शीशे तोड़े गए हैं गाड़ियों के। दुनिया के शीशे तोड़ के ले गए गाड़ियों के। मारपीट हुई है एक महिला के साथ। हमने मारपीट नहीं की उनके साथ में। टीम के साथ ही उनका हाथ तोड़ा गया है। देखिए इस तरह के पत्थर है। 48 घंटे का समय है। तो अब ये तय हो गया है कि कॉकरोच जनता पार्टी केवल ऐसी पार्टी नहीं है जो अचानक बनी और अचानक खत्म हो गई। जंतर मंतर का आंदोलन उसका पहला आंदोलन जरूर था, लेकिन आखिरी आंदोलन नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी लगातार सक्रिय रहेगी और जेनजी की इस लहर पर सवार होकर अपनी राजनीति करने की कोशिश करेगी। अब वो जेनजी से अल्फा पर भी चली गई है और उसकी निगाह उन स्कूलों पे है जहां से आने वाले वीडियो जेन अल्फा जो है उसकी नाराजगी को अभिव्यक्त कर रहे हैं। इसी को देखते हुए उन्होंने स्कूलों में जाकर इस विरोध को आवाज देने की कोशिशें तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में जयपुर में जब वो गए हैं 21 तारीख को शुक्रवार के दिन, तो 21 अगस्त के दिन शुक्रवार को जो दृश्य हमारे पास आए हैं वो दृश्य सारे ये बताते हैं कि अब ये राजनीति मारपीट और हिंसा तक उतर आई है। जी हाँ, जयपुर के पास रामपुरा गांव में कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं आशुतोष रांका, जिनको हमने लगातार देखा भी पूरे जंतर मंतर के आंदोलन के दौरान सक्रिय रहते हुए, वो गए थे जयपुर में एक स्कूल में रामपुरा के, और वो कह रहे हैं कि स्कूल जो है वो तबेले में चल रहा है। अगर कोई स्कूल गाय भैंसों के तबेले में लग रहा है तो ये चिंता की भी बात है, क्षोभ का विषय है और शर्म का विषय भी है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भजन लाल शर्मा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और अब जब आशुतोष रांका लगातार कहते हैं कि मैं स्कूल को लेकर अभी सक्रिय नहीं हुआ हूँ, मैंने 1 साल पहले भी यहाँ पर बनाया हुआ वीडियो है और मैंने तब बताया था कि कैसे स्कूल तबेले में चल रहा है। आज भी अगर स्कूल वहीं तबेले में चल रहा है तो मेरा विरोध करना बनता है और मैं विरोध करूंगा। हम लोग यहाँ बीलवा के रामपुरा कंवरपुरा गांव में आए हुए हैं। यहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय है, इसमें 5वीं क्लास तक का स्कूल में ओनली 2 कमरे हैं और वो भी जर्जर अवस्था में है। तो सरकार ने रिपेयर करने की बजाय झालावाड़ की घटना के बाद इस स्कूल को बंद करवा दिया। अब वो बेचारे टीचर्स और बच्चे मजबूर होकर भैंसों के बाड़े में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। यहाँ तक अगर बात करें तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर ये केवल राजनीति के लिए हो रहा है, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाए हैं कि उन पर जो हमला हुआ, उनके साथ जो झूमा झटकी और मारपीट हुई, वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने की है। उन्होंने तो सीधे सीधे मदन दिलावर, जो कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं, रामगंज मंडी जो कोटा में आता है वहाँ की सीट से वो जीते हैं और भाजपा के पुराने और कद्दावर नेता हैं, सीधे सीधे उन मदन दिलावर पर आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि ये सब कुछ मदन दिलावर के इशारे पर हुआ है। और 48 घंटे का अल्टीमेटम वो देते हैं कि जिन लोगों ने मारपीट की है, जुमा झटकी की है, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर वो तेजी से आवाज उठाएंगे, आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी का अब पहचान बनी है जंतर मंतर के बाद। शीशे तोड़े गए हैं गाड़ियों के। मारपीट हुई है एक महिला के साथ। पुरुषों ने बदतमीजी की है, उनके साथ मुक्के मारे हैं, उनके फोन तोड़े हैं, मेरी शर्ट फाड़ी गई है। हमारा एक वॉलंटियर अभी गाड़ी में यहाँ पर बैठा है हमारी टीम के साथ ही, उनका हाथ तोड़ा गया है। इसमें कई सारे सवाल इसलिए जरूर उठ रहे हैं कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी को, आशुतोष रांका को और अभिजीत दिपके को केवल उन्हीं राज्यों के स्कूल दिखाई दे रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। क्योंकि जंतर मंतर पर जब वो बैठे थे तो केंद्र सरकार के खिलाफ बैठे थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन झारखंड के छात्र आंदोलन में कोई कॉकरोच जनता पार्टी का नेता, प्रवक्ता न सक्रिय नजर आया, न बयान देता हुआ नजर आया, यहाँ तक कि उन्होंने खुलकर उस आंदोलन का समर्थन तक नहीं किया। हाँ, ये जरूर कहा गया कि अभिजीत दिपके की तबीयत खराब है, उन्हें टाइफाइड हुआ इसलिए वो नहीं गए, लेकिन क्या सारी पार्टी को टाइफाइड हो गया था, ये सवाल जरूर उठेंगे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो क्या वहीं के स्कूलों में दिक्कत है और क्या वहीं के स्कूल, इसका मतलब ये नहीं कि स्कूल तबेले में चलने चाहिए। तबेले में चलने वाले स्कूलों का जितनी जल्दी हम विरोध करते हुए उनका सुधार करें वो बेहतर है। इसी राजस्थान में एक स्कूल में छत भरभरा कर गिर गई थी, बच्चे दबकर मर गए थे और टीचर ने बच्चे मस्ती करके बाहर ना आ जाएं इसलिए बाहर से कुंडी लगा दी थी। बेचारे बच्चे कराहते रह गए, बाहर भी नहीं निकले। इस तरह के दृश्य परेशान करने वाले हैं, इस तरह की घटनाएं विचलित करने वाली है, लेकिन वो स्कूल हिमाचल में भी हो सकते हैं, तेलंगाना में भी हो सकते हैं, केरल में भी हो सकते हैं, और जहां भी इस तरह के स्कूल हैं उनका विरोध अगर कॉकरोच जनता पार्टी करेगी तो बड़ी पार्टी बनने की संभावनाओं के साथ आगे बढ़ेगी। नेताओं का बड़प्पन दिखाई देगा, विरोध के स्वर एक तरफा नहीं होंगे, और अगर मारपीट की घटनाएं राजनीति से प्रेरित हैं तो उनका विरोध भी उतना ही मुखर होगा। वैसे भी मारपीट और झूमा झटकी किसी समस्या का हल नहीं है। अगर ये झूमा झटकी सचमुच भाजपा आरएसएस वालों ने की है तो निश्चित तौर पर इसका उन्हें नुकसान ही होगा, क्योंकि अगर कोई स्कूल खराब है, गलत है, ठीक से नहीं चल रहा है तो उसके अगर कोई उसको जाकर बता रहा है, उसका विरोध कर रहा है तो उसको विरोध करने का हक है, उसे करने देना चाहिए। लेकिन अगर ये
कॉकरोच जनता पार्टी के लोग भी वहाँ केवल राजनीति के चलते गए थे, उनका मूल उद्देश्य अपनी राजनीति को चमकाना था, तो वो भी सामने आएगा, एक्सपोज होगा और उसका भी विरोध होगा। अब बड़ा सवाल ये रह जाएगा कि अगर स्कूल खराब है और व्यवस्था खराब है तो वो क्या केवल भाजपा शासित राज्यों की खराब है? इससे ये पता लगेगा कि कॉकरोच जनता पार्टी दरअसल कहाँ से और क्यों संचालित हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर आज जयपुर से महज 50 किलोमीटर दूर रामपुरा गांव से जो दृश्य सामने आए हैं वो ठीक नहीं है। राजनीति में इस तरह की मारपीट और हिंसा की घटनाएं अच्छी नहीं है। बंगाल में लंबे समय बाद हमें उम्मीद जगी है कि राजनीतिक हिंसा से मुक्ति मिलेगी, उम्मीद है मिल जाए। केरल में राजनीतिक हिंसा हमें परेशान करती रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्य जहां पर बूथ कैप्चरिंग और राजनीतिक हिंसा पहचान बन चुके थे, वो मुक्ति मिली है। इसीलिए राजनीति में हिंसा का कोई स्थान, पूरे देश के लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जयपुर के दृश्य, रामपुरा गांव के दृश्य निश्चित तौर पर खराब हैं और इस तरह की मारपीट का विरोध होना चाहिए, इसकी निंदा होनी चाहिए। वहीं केवल राजनीति चमकाने के लिए मुद्दे उठाने को लेकर भी लोग सजग बने रहेंगे। आप बात को समझते और समझाते रहिए और अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।